आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। मैं इसमें क्या कहूँ। राणा साहब, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। 5 अगस्त 2019 को जब एक हिस्टोरिक फैसला लिया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट भी लाया और ये भी कहा कि डेवलपमेंट का एक नया फेज आएगा। क्या लगता है कि अब तक वो डेवलपमेंट? मैं आपसे काउंटर सवाल पूछता हूँ। आप रविंद्र रैना जी से पूछिए कि उन्होंने आज डेमोक्रेसी को बाइकआउट क्यों किया। बाइकआउट की पॉलिटिक्स को हमने नकार के हमने हिस्सा लिया, उन्होंने क्यों बाइकआउट किया। सर, अब डिलिमिटेशन कमेटी को एमसी जो है बाइकआउट करिए, जो 18 तारीख को है, सर उस पर कुछ कहेंगे? वो फैसला जो है वो लीडरशिप को लेना, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ना ही मुझे लीडरशिप ने उस पर कोई बातचीत की है, तो मैं इस पे बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। थैंक यू सर। मैं आज आपके माध्यम से भाजपा से पूछता हूं, वाई डिड यू बाइकॉट द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी दैट यू हैव बीन प्रोजेक्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर? You have failed the democratic process by boycotting it by a design. अगर एक जगह होता कि एक जगह नहीं आए, दो जगह नहीं आए, कोई बीमार हो गया तो बात और थी, लेकिन चूंकि तीनों जगह नहीं आए, सो इट इज अ डिजाइन, इट्स अ पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल डायरेक्टिव टू बाइकॉट दीज इलेक्शंस, विच इज वेरी वेरी सैड। हम और आप जमहूरियत को मजबूत करें। इक्तदार आती है जाती है, वो माने नहीं रखती नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए। हमारी क़यादत ने कभी इक्तदार की बात नहीं की, हमने इसमें हिस्सा लिया जमहूरियत को मजबूत कर, और आगे भी हम जमहूरियत को मजबूत करेंगे। 9 आदमी वहां थे, आपने कहा कोरम नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन से बात की, 14 रूल लिखता है। मैं उस तरफ वैसे जाना भी नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए और लोगों के नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं। रूल लिखता है कि 2/3 शुड बी प्रेजेंट। 14 पे 2/3 बनता है 9.3। और जो इलेक्शन के रिजर्वेशन के रूल्स हैं उनमें लिखा है कि अगर 0.5 से नीचे होगा तो पिछला डिजिट माना जाएगा, 0.5 के ऊपर होगा तो पिछला डिजिट माना जाएगा। जब 9.3 है तो 9 माना जाना चाहिए। किश्तवाड़ और राजौरी में हमने कहा कि हमें स्पीकिंग ऑर्डर दीजिए, किसी ने स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दिया, एडजर्न कर दिया। हमने ये इशू जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा साहब के सामने उठाया 12 साढ़े 12 बजे के करीब। उन्होंने कहा कोई इसमें जजमेंट्स हैं तो बताइए। हमारे पास J&K हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की एक सिंगल जज की जजमेंट है, पुरुषोत्तम सिंह वर्सेस PSC 2004 की। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को अपहोल्ड किया है, लेकिन इसमें जजमेंट की जरूरत ही नहीं, जब आपके ही रूल्स में ये कह रहा जा रहा है कि जहां रिजर्वेशन है वहां। तो 9 आदमी जो है वो कोरम था। कोरम के बावजूद आपने इलेक्शन नहीं करवाई। आपने कहा 10 चाहिए। ना किश्तवाड़ में इलेक्शन करवाई, ना आपने राजौरी में इलेक्शन करवाई। चलिए रामबन में तो 8 थे, किश्तवाड़ और राजौरी में इलेक्शन हो सकती थी। क्या मंशा थी एडमिनिस्ट्रेशन की। आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आज जमहूरियत को जरूर धक्का पहुंचा। आज इस सारे प्रोसेस को जिसको इन्होंने ही बनाया, जिन्होंने इन्होंने ही उसको चलाने का वादा किया, उसको धक्का पहुंचा। ये सबके लिए नुकसान हुआ। हम वो लोग हैं जो मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करते। हमने कभी जातियात की सियासत नहीं की, लेकिन आज हम ये समझते हैं कि जमहूरियत को बहुत बड़ा धक्का लगा और जम्मू संभाग में इतनी बड़ी क्षति जमहूरियत को कभी नहीं पहुंची जो आज पहुंची है। ये मैं समझता हूँ जम्मू संभाग की
जमहूरी कदरों पे एक बहुत बड़ी क्षति है। और मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपील करूंगा और गवर्नमेंट को भी अपील करूंगा कि हमारे जो लोग उनकी प्रोटेक्शन करें। मुझे बार बार कॉल्स आ रही हैं, हमारे लोगों ने लोकल प्रेस और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया है। हमारे कुछ लोग जो इलेक्शन में हिस्सा ले गए, उनको कुछ ओवर एंथुजियास्टिक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनको टेलीफोन कर रहे हैं, उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं। हम इस मामले में एलजी साहब से भी मिले थे और एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी, और उन्होंने हिदायत भी दी। उसके बावजूद कुछ ओवर एंथुजियास्टिक लोअर रंग ऑफिसर्स जो हैं वो इंटिमिडेट कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं। आप इलेक्शन करवाएं तो संजीदगी से करवाएं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे भी बिहार और यूपी की तरह जो इलेक्शन है वो ज़ोर ज़ब्ती से हो। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, लोगों को पता लग गया कि किश्तवाड़, रामबन और राजौरी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। अब आपने जो करना करिए, जैसे करना करिए। आज मुझे कोई कह रहा था कि बारामूला में भी ये हुआ। बारामूला में सिर्फ 5 लोग बैठे थे अंदर, यहाँ 9 बैठे थे, 9 और 8। इस बाइकआउट की वजह का जवाब जरूर भाजपा को देना चाहिए।